नमस्कार मित्रों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत परीक्षाओं में आरओ समीक्षा अधिकारी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, जो ऋण ले, एक शब्द लिखिए। जो ऋण ले के लिए एक शब्द लिखिए। 1 उत्तमर्ण, 2 मध्यमर्ण, 3 निरंकुश, 4 अधमर्ण। 4 क्या होगा? अधमर्ण। जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द होगा अधमर्ण। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होता है। 1 ईश्वर, 2 अमर, 3 चिरंजीवी, 4 अजर। इसका विकल्प 3 सही है, चिरंजीवी। चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होता है चिरंजीवी। अमर किसे कहते हैं? अमर वो व्यक्ति होता है जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो। अजर वो व्यक्ति होता है जो कभी भी बूढ़ा ना हो। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, युत्सु शब्द का क्या अर्थ है? 1 युद्ध करने का इच्छुक, 2 दूसरों को हंसाने वाला, 3 सदा अमर रहने वाला, 4 लड़ाई में शहीद हो जाने वाला। इसका विकल्प 1 सही है, युद्ध करने का इच्छुक। युत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। यदि युत्सा होता तो होता युद्ध करने की इच्छा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। 1 अत्यंत, 2 अतिशयोक्ति, 3 अतिशय, 4 अतिवादी। इसका विकल्प 2 सही है, अतिशयोक्ति। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, जिसमें कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया जाता है जो शायद संभव ही नहीं है। तो किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यदि हम कहते हैं तो बात थोड़ी सी होगी, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे, तो इसी को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, वो स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वो स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। 1 वाग्दान, 2 वाग्दत्ता, 3 वाग्वध, 4 वाग्युद्रा। ये नंबर गलत पड़ गया है, यहाँ पर 4 होगा, ये 3 पड़ गया है, तो इसका विकल्प 2 सही होगा। वाग्दत्ता वो स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता। अर्थात जिस स्त्री के साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको हम वाग्दत्ता कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। 1 संस्थापित, 2 विस्थापित, 3 संस्थाजित, 4 अवस्थापित। इसका विकल्प 2 सही, विस्थापित। ये आरओ के लिए की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरओ की परीक्षा में ही पूछे जाएंगे। ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और मुझे लगता है शायद कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द ना पूछा जाता हो। तो ये यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। 1 मृतगामी, 2 मुमूर्षु,
3 मयमतर, 4 निर्विकारी। इसका विकल्प 3 सही होगा, मयमतर। मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है मयमतर। यदि होता मरने का इच्छुक तो होता मुमूर्षु, यदि होता मरने की इच्छा तो होता मुमूर्षा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। 1 उत्तरण, 2 उत्तरोत्तर, 3 उत्तरापेक्षी, 4 प्रति उत्तर। इसका विकल्प 4 सही है, प्रति उत्तर। इसका विकल्प 4 सही है, प्रति उत्तर। यदि आपसे संधि पूछी जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर। तो यहाँ यड़ स्वर संधि होगी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। 1 दुरभिसंधि, 2 दुरभियोजन, 3 दुरतिक्रम, 4 दुरधिगम। इसका विकल्प 1 सही है, दुरभिसंधि। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द। 1 ज्ञानी, 2 जिज्ञासु, 3 ज्ञाता, 4 ज्ञानेंद्र। इसका विकल्प 2 सही है, जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु होता है। यदि प्रश्न होता ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक तब भी जिज्ञासु होता, लेकिन यदि होता ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा के आगे कुछ भी ना लिखा होता, प्रश्न रहता ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो इसका उत्तर हो जाता जिज्ञासा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प 3 सही है, चषक। इसका विकल्प 3 सही है, चषक। अगला प्रश्न। प्रश्न 12, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। 1 आकाश फल, 2 आकाश कुसुम, 3 आकाश वृत्ति, 4 आकाश सलिल। इसका विकल्प 3 सही है, आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश कुसुम क्या होता है? आकाश कुसुम वो होता है जिसे प्राप्त ना किया जा सके या जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। 1 कर्मठता, 2 बेलदारी, 3 ठेकेदारी, 4 संविदा। इसका विकल्प 4 सही है, संविदा। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होता है संविदा। तो संविदा, जैसे कि आजकल बहुत सी नौकरियां संविदा पे दी जा रही हैं, वैसे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी ना सपोर्टर हूँ, न मैं किसी का अपोज करती हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार जो है ये अधिकतर नौकरी जो है वो संविदा पर, मुझे लग रहा है अधिकतर नौकरियां जो है आगे भविष्य में संविदा पर ही ये देना चाहती है वर्तमान सरकार जो है अपनी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, अपने सहारे पर रखने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। जो अपने सहारे पर रहे, किसी पर आश्रित ना हो, अर्थात अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। 1 स्वावलंबी, 2 आत्मनिर्भरी, 3 बलिष्ठ, 4 आत्मविश्वासी। इसका विकल्प 1 सही है, स्वावलंबी। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 15, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? 1. जो तौला या नापा ना जा सके। 2. जो अवश्य होने वाला हो। 3. जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। 4. जो समय पर संभव ना हो। इसका विकल्प 3 सही है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यदि प्रमेय होता तो होता जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, और जब इसमें आ उपसर्ग लग गया, अप्रमेय हो गया, तो इसका यही होगा कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए. विजित। 2. विजेता। 3. जिज्ञासु। 4. जिज्ञासु। इसका विकल्प 3 सही है, जिज्ञासु। इसका विकल्प 3 सही है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1. शिख नख। 2. सिरों पर। 4. पाद मस्तक। 3. पाद मस्तक। 4. आपाद मस्तक। इसका विकल्प 4 सही है, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए एक वाक्यांश होगा, आपाद मस्तक। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 18, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1. दुराग्रह। 2. अनाग्रही। 3. दुराग्रही। 4. कुआग्रही। इसका विकल्प 3 सही है, दुराग्रही। देखो मित्रों, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द है, दुराग्रही। यदि होता कि अनुचित बात के लिए आग्रह, सिर्फ इतना होता कि अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसका होता विकल्प ए, दुराग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। 1. अप्रत्याशित। 2. आशातीत। 3. आशाजनक। 4. प्रत्याशित। इसका विकल्प 1 सही, अप्रत्याशित। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 20, प्रश्न 21 है ये। प्रश्न 21, वो स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1. नवोढ़ा। 2. प्रोत्सत पतिका। 3. प्रोसित पतिका। 4. आगत पतिका। तो इसका विकल्प 3 सही होगा, प्रोसित पतिका। वो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है, प्रोसित पतिका। नवोढ़ा इससे उस स्त्री को कहते हैं जिसका नया नया विवाह हुआ हो। आगत पतिका किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1. अधिनियम। 2. अध्यादेश। 3. अधियाचना। 4. अधिसूचना। इसका विकल्प 2 सही, अध्यादेश। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 22, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। 1. अप्रत्याशित। 2. अप्रत्याशित। 3. प्रत्याशित। 4. अप्रत्याशित। इसका विकल्प 1 सही है, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, प्रश्न 23,
पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1 अनुगामी, 2 अनुगमनी, 3 अनुचर, 4 अनुवर्ती। इसका विकल्प 1 सही है, अनुगामी। अगला प्रश्न 24। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। 1 विद्यार्थी, 2 अंतेवासी, 3 शिष्य, 4 आश्रमवासी। इसका विकल्प 2 सही होगा, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। और ये कई बार जो है किसी न प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 25। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। 1 अनामिका, 2 अनामिका, 3 अनामी, 4 अनिमिका। इसका विकल्प 2 सही है, अनामिका। अनामिका बहुत सी लड़कियों का नाम भी होता है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।